बच्चा मर गया है, इसलिए वे सभी वहाँ से चले गए क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद बचना नामुमकिन था। अब चाचा शेर सबको डरा धमकाकर खुद ही जंगल का राजा बन गया और उसने बड़ी बेरहमी से अपने भाई के परिवार को जंगल से बाहर निकाल दिया। ये मतलबी शेर बस अपने भाई का पक्ष हड़पना चाहता था, जिसमें ये सफल हो गया था। लेकिन कहानी तो अभी बस शुरू हुई थी, क्योंकि वो बच्चा शेर अभी भी जिंदा बच गया था। चाचा शेर की असलियत जानने के बाद घर लौटना उसे सही नहीं लगा, इसलिए उसने अकेले ही इस रेगिस्तान में अपना सफर शुरू कर दिया। किंतु छोटे काफी लगने की वजह से वो थोड़ा दूर चलते ही बेहोश गया और फिर कुछ ही समय की तभी वहीं दूर से एक जानवर दौड़ते हुए आ रहा था। ये एक जंगली स्वर था। उसने सभी गिद्धों को वहाँ से भगा दिया और फिर उसके होश में आने तक उसके पास ही बैठा रहा। नेवला उसके दांत देखकर डर गया था, क्योंकि ये एक शेर का बच्चा था। बच्चा होश में आया और वह कुछ कहे बिना ही वहाँ से जाने लगा। पिता की मौत का दुख माँ जंगल लेकर जाते हैं। जंगल को देखकर बच्चा शेर को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ के जानवर बच्चा शेर को देखकर हैरान थे कि ये शेर का बच्चा इनके जंगल में कहाँ से आया, क्योंकि इनका मानना था कि शेर कभी भी इनके हितैषी नहीं हो सकते। लेकिन नेवला और सुअर ने किसी की बात नहीं मानी और कुछ समय बाद सब लोग साथ में मिलकर रहने लगे। ऐसे ही साथ में रहते रहते कुछ साल बीत गए। अब वो बच्चा बड़ा हो चुका था, जिसको सब सिम्बा के नाम से जानते थे, जो बिल्कुल अपने पिता की तरह ही दिखता था। इधर चाचा शेर ने जंगल में टहलका मचा रखा था। वह अपनी भूख मिटाने के लिए निर्दोष जानवरों की हत्या करता। समय के साथ इसका लालच और भी ज्यादा बढ़ गया था। इसके राज्य में किसी को भी खाना नसीब नहीं होता था, क्योंकि ये अपने सिवा किसी को शिकार नहीं करने देता था, जिससे सिम्बा के परिवार वाले हमेशा भूखे रह जाते थे। लेकिन फिर भी सिम्बा के परिवार वाले बहुत बेबस थे। वे कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके चारों तरफ चाचा शेर का दबदबा था। और सिम्बा की माँ भी बहुत बहादुर थी। वह बोलती है कि हम अपने गौरव भूमि को ऐसे नहीं छोड़ सकते और न ही हम ऐसे भूखे मर सकते हैं। हमें कुछ न तो कुछ करना चाहिए। सभी उसकी बातों में हामी भरने लगते हैं कि तभी दूसरी शेरनी कहती है, लेकिन उस शेर के खिलाफ जाएगा कौन? किसमें इतनी हिम्मत है? तभी वहाँ भेड़िया आ जाता है और सिम्बा की माँ को अपने साथ लेकर जाता है। सब डरे थे कि अब क्या होने वाला है। सिम्बा की माँ शेर के पास जाती है तो शेर ने कहा कि मुझे पता है तुम लोग क्या योजना बना रहे हो, लेकिन तुम्हारी कोई भी योजना काम नहीं करेगी। सिम्बा की माँ ने कहा, आखिर कब तक तुम ऐसे निर्दोष जानवर की हत्या करोगे? बंद करो ये सब। तभी शेर कहता है कि शिकार करना हमारा फितरत है, अगर हम शिकार नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या? तो सिम्बा की माँ बोलती है, लेकिन तुम गलत तरीके से कर रहे हो, यह सब गलत है, और फिर वहाँ से चले जाता है। इधर सिम्बा पूरी तरह से जंगल में घुल मिल गया था। वह अपने परिवार को भूल ही चुका था, लेकिन रात के घने अंधेरे में वह तारों की तरफ देखते हुए अपने पिता को जरूर याद करता और उदास हो जाता, क्योंकि पिता के मौत का दोषी वो खुद को मानता था। उसी समय उसका एक बाल टूटकर पानी में गिर जाता है, जिसे घास समझकर एक चिड़िया उठाकर अपने घोंसले में ले आती है और दूसरी चिड़िया उससे फेंक देती है, क्योंकि वह जानती थी कि ये घास नहीं एक जानवर। से दोनों बहुत भावुक हो जाते हैं। अगर प्यार में सच्चाई हो तो वो कभी न कभी जरूर मिलता है, देर से ही पर मिलता है। लाना बहुत खुश थी कि सिम्बा अभी भी जिंदा है। तभी सिम्बा ने कहा, लाना ये मेरा जंगल है, यहाँ तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। तो लाना ने कहा, सिम्बा ये जंगल छोड़ो और अपने घर चलो। तुम्हारे चाचा शेर ने हम पर बहुत जुल्म किए हैं। उसने हमारे देवभूमि को नर्क बना दिया है। अब तुम्हें वापस चलना चाहिए। लेकिन सिम्बा जाने से मना कर देता है और लाना को यहाँ कुछ देर और रुकने को कहता है। लाना उसकी बात मान लेती है और फिर सिम्बा उसे पूरा जंगल घुमाने लगा। लाना को ये जंगल बहुत पसंद आया था। दोनों बहुत घूमते और बहुत सारी यादें बनाते। आखिरकार कितने सालों बाद सिम्बा अपने प्यार से मिला था। अब दोनों घूम ही रहे थे कि तभी लाना कहती है, अगर तुम जिंदा थे तो फिर घर क्यों नहीं आए? तुम्हें अपने लोगों की याद नहीं आती है क्या? तुम्हारे चाचा शेर ने हम सब पर बहुत जुल्म किए हैं, हमारी दुनिया ही उसने बर्बाद कर दी। तो सिम्बा कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब यही मेरी दुनिया है। सिम्बा पूरी तरह से बदल गया था। लाना ने कहा, सिम्बा तुम्हारे पिता बहुत बहादुर थे, लेकिन तुम उनके जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। तुम तो बहुत मतलबी और डरपोक हो। लेकिन फिर भी सिम्बा जाने के लिए नहीं बोलता है, जिससे लाना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बंदर उसके पास जाता है, लेकिन सिम्बा उसे पहचानने से इनकार कर देता। तो बंदर कहता है कि मैं तुम्हारे पिता को जानता हूँ और चाहो तो मैं तुम्हें उनके पास ले जा सकता हूँ। सिम्बा हैरान था, लेकिन खुश भी था कि शायद उसके पिता जिंदा है। अब दिल में उम्मीद लिए वह बंदर के पीछे दौड़ पड़ा। बंदर नदी के किनारे बैठ जाता है और सिम्बा को नदी में देखने को बोलता है। जब सिम्बा नदी में देखता तो उसे अपने में पिता की झलक दिखती है। बंदर कहता है कि तुम्हारे पिता तुम्हारे अंदर है, जिससे वह जोश में आ जाता है। तभी आसमान में बिजली चमकी और एक आवाज आई। ये आवाज उसके पिता शेर की थी, जो कह रहे थे कि बेटा तू जाबाज है, तुझे हमारी गौरव भूमि को बचाना है, क्योंकि हम एक जाबाज प्रजाति से हैं और शेर जंगल का राजा होता है। राजा ये सुनकर सिम्बा जोश से भर गया और अब उसके अंदर सोए हराना नामुमकिन था। सिम्बा अपने गौरव भूमि की तरफ निकल पड़ा और कुछ दूर पर उसे लाना भी मिल गई। लाना उसका यह रूप देखकर बहुत खुश हुई। अब दोनों साथ में अपने गौरव भूमि पर पहुंच चुके थे। अपने भूमि की ये हालत देख वह बहुत दुखी हो गया। तभी लाना कहती है, सिम्बा अब आगे क्या करोगे? बोली, सिम्बा आगे क्या करोगे? सिम्बा ने कहा, अपनी भूमि की रक्षा करूंगा, जिसकी जिम्मेदारी मेरे पिता ने दी है। उसी ताकि हत्यारे हो, अपना गुनाह कबूल कर लो और सबको बताओ कि तुम्हारे वजह से हमारे महान राजा मारे गए थे। अब सिम्बा का पूरा परिवार बेचैनी से सिम्बा को देखने लगा। तभी सिम्बा सिर झुकाते कहता, हाँ पिताजी मेरे वजह से मारे गए थे। अब चाचा शेर ने अपनी चालाकी दिखाना शुरू कर दिया। उसने कहा, प्यारे भतीजे, तुमने इनको बताया नहीं कि तुम महाराज
के कातिल हो, अब वजह से मारे गए थे। मौके का फायदा उठाते हुए चाचा शेर ने कहा, देखो ये है तुम्हारा मसीहा जो अपने ही बाप का हत्यारा है। आज इसी की वजह से महाराज हमारे बीच में नहीं है और ये क्या राजा बनेगा जिसने अपने ही पिता को निगल लिया। चाचा शेर ने अपनी चालाकियों से सिम्बा की आवाज को दबा दिया और उसके पूरे परिवार को उसके ही खिलाफ कर दिया। वो कहते हैं ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये वाली हालत उसने सिम्बा का कर दिया था। अब चाचा शेर उसे डराने लगा और कहा, मेरे कदमों